ओ, आइए आज की सायंकालीन संध्योपासना को हम सभी लोग मिलकर बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक करते हैं। पंच महायज्ञों में से प्रथम महायज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। इस ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत संध्योपासना एवं स्वाध्याय ये दोनों ही आते हैं। इन दोनों में से संध्योपासना पहले करते हैं, बाद में स्वाध्याय। आइए संध्योपासना करने के लिए अपने अन्नमय कोश को, प्राणमय कोश को, मनोमय एवं विज्ञानमय कोश को तैयार कीजिएगा। आपके शरीर के अंदर आपकी इच्छा और आदेश के बिना कोई क्रिया होने न पाए, कोई कंपन, किसी भी प्रकार की गति न होने पाए। शरीर को पूर्णतः स्थिर रखने का प्रयास कीजिएगा। स्थिर सुखमासनम अपने शरीर को स्थिर बनाए रखने की जो प्रक्रिया है वही आसन। बहुत कोमलता से अपने नेत्रों को बंद कीजिए। मैं सदा परमेश्वर में उपस्थित हूँ और परमेश्वर सदा मुझ में उपस्थित है। हम दोनों न कभी अलग थे, न अलग हैं, न अलग हो पाएंगे। We both are inseparable entities। इसकी अनुभूति को प्राप्त कीजिए। इसी अनुभूति के साथ जैसे कोई पिपासु, कोई प्यासा पानी की कामना करता है, ठीक उसी प्रकार मुमुक्षु बनकर ईश्वर प्राप्ति की कामना करते हुए 3 बार पवित्र ओंकार की ध्वनि का पाठ करेंगे। ओम। 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 ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। 3 बार
आचमन की विधि पूर्ण करेंगे। अभीष्टि और प्रीति की कामना करके 3 आचमन करने के पश्चात अंगस्पर्श के लिए अपने बाएं हाथ में थोड़ा जल लीजिए। अभिष्टि और प्रीति के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए साधन क्या है, अगले मंत्र हमें बता रहे हैं। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल कर पृष्ठे। मार्जन मंत्र पुनः थोड़ा सा जल ले लीजिए। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। जिस विधि से आप प्राणायाम को जानते हैं, उस दिव्य प्रक्रिया को 3 बार आप कीजिए। जितनी अवधि में आप प्राणायाम की विधि को कर रहे हैं, उतनी अवधि में अपने मन के अंदर ओम भू, ओम भुवः आदि 7 व्याहृतियों के द्वारा परमेश्वर का चिंतन अवश्य करते रहिए। ओम ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत, ततो रात्र्यजायत,
ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत। अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्। दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्ष मधो स्वः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। संयोरभिस्रवन्तु नः। पुनः 3 बार आचमन की विधि। मनसा परिक्रमा मंत्रों के लिए अपने मन को तैयार करके सब दिशाओं में ईश्वर की अनुभूति उसे प्राप्त कराइए। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः। इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजम्भे दद्मः। ॐ दक्षिणाधिगेन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चि राजीरक्षिता पितर इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः। इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजम्भे दद्मः। ॐ प्रतीचेदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाको रक्षितान्नमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः। इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजम्भे दद्मः। ॐ उदीचेदिक्सोमोऽधिपतिस्वजो रक्षिता शनिऋषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः। इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजम्भे दद्मः। ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः।
इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजम्भे दद्मः। ॐ ऊर्ध्वादिक्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षितावर्षमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः। इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वाहा पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्मा ज्योतिरुत्तमम्। ॐ उदुत्यं जातवेदसम् देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यम्। ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षम् सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु षष्ठ स्वाहा। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इति ब्रह्मयज्ञान्तर्गता वैदिक संध्योपासना। इस प्रकार इस पवित्र संध्योपासना की विधि को पूर्ण करने के पश्चात अपनी दोनों हस्तांजलियों के परस्पर स्पर्श से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का स्पर्श नेत्र त्वचा आदि पांचों ज्ञानेंद्रियों से कीजिए।
संचालक मस्तक से कीजिए एवं परमेश्वर की अनगिनत नेमतों के लिए हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद समर्पित करते हुए अपने नेत्रों को खोलिए। इस प्रकार संध्योपासना की विधि पूर्ण हुई। इसके पश्चात कोई प्यारा सा प्रभु भक्ति का भजन मान्या स्वाति जी के निर्देशन में। ओम नमस्ते सभी को। मैं नरेंद्र आर्य जी से अनुरोध करूंगी कि वो भजन प्रस्तुत करें। नमस्ते जी। नमस्ते जी। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहाँ के मालिक, हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहाँ के मालिक, हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहाँ के मालिक, रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहाँ के मालिक, दुनिया बना के मालिक, जाने कहाँ छिपा है, आता नहीं नजर तू, बस एक यही गिला है। भेजा है इस जहां में जो तेरा शुक्रिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहाँ के मालिक। ओम। बहुत ही भावपूर्ण इस भजन के लिए आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब संध्योपासना के विषय में कुछ चिंतन मनन करते हैं। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। आज आप लोगों को देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बेंगलुरु की सारी स्मृतियां मेरे हृदय में वापस आ रही है, और नामों को भी देख रहा हूं, जैसे विशाखा आर्या जी जुड़े हैं तो फिर मुझे वही याद आ रहा है कि
विशाखा नक्षत्र पौर्णमासी को आ जाए तो वैशाख मास बनता है। जो प्रवचन आप लोगों को मैं वहां पर बता रहा था, तो वो सारी बातें हर्ष माता जी के साथ क्या और आप लोगों के परिवार में क्या, वो सारी बातें स्मरण में आ रही है। ईश्वर का धन्यवाद ऐसे अच्छे लोगों की संगति प्राप्त कराने के लिए। चलिए, तो हम संध्योपासना के तृतीय मंत्र के ऊपर विचार कर रहे थे। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण। मैंने आप लोगों को बताया था, आप सीधा सीधा इन मंत्रों को चतुर्वेद संहिता में ढूंढेंगे तो आपको ये मंत्र मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये ऊहित मंत्र है, ऊहा से युक्त मंत्र है। और ये पद्धति वैदिक परंपराओं के अंदर आदिकाल से स्वीकृत है। चलिए, तो जैसे हमने देखा, ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, इसके अंदर कोई क्रियापद नहीं है। और ध्यान रखिए, क्रियापद के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता, सिद्धांत। क्रियापद के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता। तो जब हमें अर्थ को पूर्ण करने के लिए किसी मिसिंग वर्ड की सहायता होती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, जो पिछली बार मैंने बताया था, अध्याहार। अध्याहार का मतलब क्या है? गेसिंग द मिसिंग वर्ड, एडिंग द मिसिंग वर्ड। दो वर्ड्स आप अच्छी तरह से समझिएगा। एक होता है अन्वय। अन्वय का मतलब है रीअरेंजिंग द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज। अन्वय का मतलब क्या हुआ? रीअरेंजिंग द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज। जैसे उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूं आई एट अ मैंगो, इसका अर्थ मैं क्या करूंगा? मैंने खाया एक आम, ऐसा करूंगा क्या? जब इसका अर्थ मैं करने लगूंगा, मैं अपनी भाषा के अनुसार इसके ऑर्डर को चेंज करूंगा। आई ए मैंगो एट, मैंने एक आम खाया। तो अंग्रेजी के अंदर जो क्रम है, उस क्रम को जब हम अपनी भाषा के अनुसार अर्थ को बनाने के लिए ऑर्डर चेंज करते हैं, जब आप ऑर्डर को चेंज करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं अन्वय। और जब आप एक मिसिंग वर्ड को, जो कि बहुत जरूरी है, उसको आप ऐड करेंगे, तो उसको कहते हैं अध्याहार। अध्याहार। तो अन्वय की आवश्यकता प्रत्येक मंत्र में होती है। क्या समझा आपने? अन्वय की आवश्यकता प्रत्येक मंत्र में होती है, किंतु अध्याहार की आवश्यकता किसी किसी मंत्र में होती है। मैं यहां पर लिख रहा हूं ताकि आप लोग ठीक से समझ सको। अन्वय की आवश्यकता प्रत्येक मंत्र में होती है, और अध्याहार की आवश्यकता किसी किसी मंत्र में होती है। तो यह जो वाक वाक हम पढ़ रहे हैं, यह वाक वाक एक ऐसा ऊहित मंत्र है, इसके अंदर अध्याहार की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने क्या अध्याहार किया? यद्यपि आप सभी लोग ठीक से प्रिपेयर्ड होंगे ही, हमने अध्याहार किया। यहां पर क्या किया? अस्तु नः अस्तु, अस्तु का प्रयोग है। क्रियापद में हमने अस्तु किया, अस्तु अस्तु लगाया हमने जी। और प्रोनाउंस में हमने नह किया, नह अस्तु।
तो नह कहाँ जाएगा? ऑर्गन से पहले। वॉट एवर ऑर्गन इज रिकॉल्ड इन दिस मंत्रास, द वर्ड नह गोes Beyond, before द that. लेफ्ट साइड ऑफ द ऑर्गन। ऑर्गन के लेफ्ट साइड में नह रखिएगा। ओम नः वाक्वाक् यशोबलम अस्तु। ऐसा, नः वाक्वाक् यशोबलम अस्तु। ऐसे हमने वाक के बारे में सोचा। और अच्छा, मैं पूछता हूं, आप मुझे बता दीजिएगा, वाक का बल क्या है, वाक का यश क्या है? बोलना, सत्य बोलना, सत्य बोलना। ठीक। सत्य बोलना वाणी का बल है। और वाणी का यश क्या है? क्या? शुद्ध। परपीड़ा को हराने के लिए परहित में परहित में बोलना, बोलना, परोपकार, परहित बोलना, मधुर बोलना। हितम हितम बोलना वाणी का यश, सत्य बोलना वाणी का बल है। ठीक है, तो हमारा पहला वाक्य पूरा हो गया। अब दूसरा वाक्य क्या बना? पिछली बार मैंने सबसे वाक्य बुलवाए थे। दूसरा वाक्य बनता है ओम नः प्राण प्राण प्राणः प्राणः बलमस्तु, यशोबलम, यशो बलमस्तु। यशो बलमस्तु, सॉरी, यशोबलम। बलम अस्तु। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मेरे प्राण अपान आदि जो 10 प्राण मेरे अंदर है, हमारे अंदर 10 प्राण है। यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्राणों के लिए वेदों में कभी 1 नंबर यूज होता है, प्राणों के लिए वेद के अंदर कभी 2 यूज होते हैं, प्राणों के लिए वेदों के अंदर कभी 3 यूज होता है, प्राणों के लिए वैदिक वांग्मय में कभी 5 का प्रयोग होता है, प्राणों के लिए वेदों वैदिक वांग्मय में कभी 10 का प्रयोग होता है। ध्यान देना, कभी सारे प्राणों को कहने के लिए केवल प्राण कहा जाता है, कभी सारे प्राणों को कहने के लिए प्राण एवं अपान कह करके छोड़ दिया जाता है, कभी सारे प्राणों को कहने के लिए प्राण अपान संभवतः उदान कह करके छोड़ा जाता है, कभी सारे प्राणों को एक्यूमुलेट करने के लिए 5 को यूज करते हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान। क्षमा करना, यहां ऊपर 3 में उदान नहीं, व्यान को लेना चाहिए, यहां व्यान आना चाहिए। और कभी प्राणों को कहने के लिए नागदत्त देवदत्त नाग कृकल कूर्म धनंजय, उन 5 उप प्राणों को भी लेते हैं। तो 5 मुख्य प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं। देवदत्त नाग कूर्म कृकल धनंजय, ये टोटल 10 प्राण है। नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 10 मिलकर के हमारे प्राणमय कोश के हिस्से। तो यहां पर केवल प्राण कह करके छोड़, प्राणः 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 प्राणः, अर्थात मेरे शरीर के अंदर उपस्थित ये जो 10 प्राण हैं, ये 10 प्राण यश एवं बल से युक्त हो। ये कैसे हो? यश एवं बल से युक्त हो, अर्थात मेरे 10 प्राणों के अंदर बल हो एवं यश हो। और प्राण बलवान कैसे बनते हैं?
प्राण बलवान बनते हैं प्राणायाम के द्वारा। प्राणों का बल क्या है? प्राणों का बल है प्राणायाम। और यश का एक ही काम, जब इस प्राण शक्ति को, इस प्राणिक ऊर्जा को आप परोपकार में लगाएंगे, वही प्राण का यश। सभी के साथ यश है। और यश क्या होगा? अपने पास उपस्थित उस अंग को, उसकी शक्ति को परोपकार में लगाना ही उसका यश। जैसे हस्तस्य भूषणम दानम। इस हाथ का आभूषण क्या है? बस परोपकार, दूसरों के उपकार के लिए इस हाथ से कुछ कर देना ही इस हाथ की शोभा है, इस हाथ का यश। ठीक, तो ये हो गया ओम प्राणः प्राणः। इसका मतलब क्या हुआ? हे सर्वरक्षक परमात्मा, मेरे 10 प्राणों में यश एवं बल हो। और इसके लिए मैं क्या करूंगा? प्राणों के बल के लिए प्राणायाम करूंगा, प्राणों के यश के लिए परोपकार करूंगा। प्राणों का बल प्राणायाम में निहित है, प्राणों का यश परोपकार में विहित है। जब मैं अगली बार ओम प्राणः प्राणः इस मंत्रांश को बोलूं, तब इतनी भावना मैं अपने मन में लेके आऊं। तभी तो 1 घंटा ऋषि ने लिखा है ना, जैसे योगी समाधि में लीन होकर योगाभ्यास करता है, वैसे प्रत्येक मनुष्य को प्रातः सायं 1 घंटा समाधि में लीन होकर संध्योपासना करनी चाहिए। तो ये कैसे संभव होगा? ये केवल मंत्र में आए हुए शब्दों के चिंतन के द्वारा संभव। ओम प्राणः प्राणः के बाद में अगला है ओम चक्षुर चक्षुर। यहां पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। वैसे लोक में एक प्रचलित मान्यता है, वो है सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधानम। सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधानम। ऐसा कहा गया कि हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में से जो प्रधान है, जो प्रमुख है, वो आंख है। आंख के अनेक नाम, आंख के अनेक नाम है। एक है अक्षी, एक है चक्षु। और जब मैं परिवार में, हर्ष माता जी के परिवार में उनकी संतान से, संतान की संतान से बात कर रहा था, तब भी मैं बता रहा था कि हिंदी में जो क्षा है और ये जो शाह है, ये अक्सर खा में बदल जाते हैं। जैसे मैंने बताया था इक्षु, इक्षु का ईख बन जाता है, ईख। रक्षा, इसका रखा करो, आप भजनों में कभी सुना होगा, रखा करो यानी कि रक्षा करो। जैसे लक्ष्मण, ये बन गया लखन। ऐसे बहुत सारी बातें हुई। तो इस प्रकार अक्षी भी आंख में बदल गया। अक्षी किस में बदल गया? हिंदी की बोलचाल की भाषा में आंख में बदल गया। तो सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधानम। तो सभी इंद्रियों में से यह नेत्र सबसे प्रमुख अंग है, ऐसे बोलचाल की भाषा में। किंतु जब आप वैदिक वांग्मय को देखेंगे,
वैदिक वाङ्मय को आंख को अधिक भाव नहीं दिया गया। आंखों से जो कार्य होता है उसको बहुत ज्यादा बल, उसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसिस नहीं रखा। वहां पर जो बात है वाक, वैदिक वाङ्मय में वाक की जितनी महिमा है उतनी महिमा आंख की नहीं। आंख से देखकर सीखने वाली विद्या बहुत सीमित होती है, वाक को सुन करके सीखने वाली विद्या बहुत अधिक होती है। आंख के बिना मनुष्य मनुष्य बना रह सकता है, किंतु वाक के बिना बहुत कठिन हो जाती है। संसार में से यदि वाक हट जाए, वाक हट जाने से हमारा एक दूसरा अंग निष्प्रयोजन हो जाए। वो कौन सा? संसार में से यदि वाक हट गई, वाक, तो हमारा एक दूसरा अंग निष्प्रयोजन हो जाएगा, वो है कान। कान। और कान से ही हम सबसे अधिक विद्या सीखते, कान से ही हम सबसे अधिक विद्या सीखते हैं। तो वाक एवं कान की एक जोड़ी है। चलिए, तो पुनरपि जब गिनती आती है तो आंख की गिनती आगे जाकर के आती है। जब आप करते ओम वाक वाक, वहां पर भी वाक पहले। अग्निहोत्र करने से पहले जब आप करते हो ओम वांगमा आस्येयस्तु, अक्षनोर में चक्षुरस्तु बाद में आए, पहले वाक की बात आती है, पहले वाक की बात आती है। तो चलिए, तो हम बात कर रहे हैं चक्षु चक्षु। ओम चक्षु चक्षु। तो अध्याहार को जोड़ करके मेरा क्या पूरा मंत्र बना? ओम नः चक्षु चक्षु यशो बलम अस्तु। बलम। जी। तो हे सर्वरक्षक परमेश्वर, नः माने हमारे, अर्थात हम उपासकों की, हम उपासकों की आंखों में यश एवं बल हो, यश एवं बल। नेत्र का बल क्या? नेत्र का बल है दर्शनीय को देखना। नेत्र की कमजोरी क्या है? अदर्शनीय को देख, जो देखने योग्य है उसे देखिए, ये नेत्र का बल है। जो देखने योग्य नहीं है उसे देखना, ये नेत्रों की कमजोरी है। जो देखना नहीं चाहिए, जो होता हुआ नहीं देखना चाहिए, उसे टकटकी लगा करके देखना, ये नेत्रों का अबल है, निर्बलता है। और नेत्रों का बल, वेद मंत्र देखने चाहिए, देखिए। प्रकृति के सुंदर दृश्य देखने चाहिए, देखिए। कुछ गुप्त चीजों को देखना नहीं चाहिए, मत देखिए। ये नेत्रों का बल है। और नेत्रों का यश क्या है? करुणा, दया। जिसे देखे मित्रता की दृष्टि से देखें, जिसकी ओर देखें हृदय से उतरने वाली करुणा एवं ममता वात्सल्य नेत्रों से चले। ये नेत्रों का यश। नेत्रों का बल कैसे बढ़ाएंगे? पश्येम शरदश्यतम, वेद ने जिन्हें देखने योग्य माना उन्हें देखिए, ये नेत्रों का बल है। और भौतिक दृष्टि से सही सही औषधि एवं अन्न का प्रयोग करना नेत्र का बल है। मैंने शनिवार को बताया भी था, क्या बताया? नेत्र, सुदर्शन, अर्क। भौतिक रूप से नेत्रों के बल के लिए बहुत अच्छी चीज है। त्रिफला घृत, भौतिक रूप से नेत्रों के लिए बहुत अच्छी चीज है। सप्तामृत लोह,
आप में से जिन्होंने भी अपने परिवार के अंदर बच्चों की आंखें कमजोर देखी भौतिक दृष्टि से, तो इनका प्रयोग कीजिए। नेत्र सुदर्शन अर्घ 2-2 बूंद डालिए नेत्र, त्रिफलाघृत दूध में पिला करके दे दीजिए। सप्तामृत लोह थोड़ा सा घी थोड़ा सा शहद मिलाकर पेस्ट बनाकर चटा दीजिए। आप देखेंगे लगभग 2-3 मास के प्रयोग से उनकी आंखों में बल बढ़ेगा। सिद्ध औषधियां हैं, अर्थात परीक्षित औषधियां। तो इस प्रकार से नेत्रों का ये तो भौतिक बल हुआ, भौतिक बल। किंतु हम केवल नेत्रों के भौतिक बल की बात नहीं कर रहे, मानसिक बल की भी बात कर रहे। तो नेत्रों का जो मानसिक बल है वो है दर्शनीय का दर्शन करना, और नेत्रों का जो यश है इन नेत्रों के द्वारा प्रेम, वात्सल्य, करुणा, दया, स्नेह आदि भावों को अन्यों के लिए प्रकटित करना, ये नेत्रों का यश। उसके बाद में ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, नहीं कुछ गलत है जी, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। तो वास्तव में वाक वही बोलेगी जिसको श्रोत्र ने सुना। श्रोत्र इनपुट है, उसका जो रिलेटेड आउटपुट है वो वाक है। जो यहां से नहीं गया वो यहां से नहीं आता, यहां से वही बाहर आएगा जो यहां से अंदर गया होगा। तो श्रोत्रम श्रोत्रम के ऊपर मैं आपको एक बात बताता हूं, आप ध्यान रखिएगा। मेरे परिवार के सदस्य की संगति को जानना चाहते हो, उनकी वाक को देखिए। संगति का पहला प्रभाव वाणी के ऊपर पड़ेगा, बाद का प्रभाव व्यवहार के ऊपर पड़ेगा, वो भी कच्ची आयु। परिपक्व आयु की बात नहीं कर रहा हूं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स है, यंग अडल्ट है, जो है। संगति का पहला प्रभाव वाणी के ऊपर पड़ेगा। यदि आपके परिवार में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होता और आपके परिवार के अंदर आपकी संतति या संतति की संतति कुछ उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, आप समझ जाइए दे आर कैचिंग दिस वर्ड्स विद देयर न्यू संगति। यदि उनके मुंह से परिवार में न होने वाले भक्ति, श्रद्धा आदि रिलीजियस वर्ड्स निकल रहे हो, इसका मतलब है वो रिलीजियस फ्रेंड्स की संगति में। यदि उनके मुंह से अबे, सुन, आ, कुछ इस प्रकार की बातें, मैं तो बोल भी नहीं रहा हूं, उस हार्श शब्दावली को यहां पर नहीं बोल रहा हूं। यदि आपकी संतति के मुख से ऐसा कोई शब्द निकला जो आपके परिवार में अभद्र माना जाता हो, इसका मतलब संतान की संगति बिगड़ गई। वो संगति मनुष्यों के साथ हो सकती है, या वो संगति वो जो वीडियो गेम्स खेलते हैं, वो जो कार्टून्स देखते हैं, उसके साथ भी हो सकती है। तो उन्होंने यहां से अपशब्द सुने तो यहां से अपशब्द निकलेंगे। तो इसीलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए बालकों के श्रोत्रम श्रोत्रम उनके कान में क्या जाए। तो महर्षि दयानंद जी ने तो बताया, पैदा होते ही बालक के कान में क्या कहो, ओम वेदोसी इति। शिशु के कान में सबसे पहली आवाज क्या जाएगी, ओम वेदोसी इति। और शिशु के मुख के ऊपर, जिह्वा के ऊपर क्या वाणी लिखी गई, ओम। शहद से वाणी के ऊपर ओम लिखते हैं। कान में पहले ओम जाए, वाणी से पहले ओम निकले, ये हमारी प्राचीन परंपरा है। किंतु दुर्भाग्य से मरने वाले व्यक्ति के मुंह से ओम ओम राम राम कहलवाने की कोशिश हम करते हैं, किंतु शिशु के मुंह से पहले शब्द के रूप में ओम कहलवाने का अभ्यास हम नहीं करते। तो वाक वाक श्रोत्रम श्रोत्रम
इन दोनों की अविभाज्य जोड़ी है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, ऐसी जोड़ी है। चलिए, तो ओम श्रोत्रम श्रोत्रम का अर्थ क्या होगा? ओम नः श्रोत्रम श्रोत्रम यशो बलमस्तु। हे सर्वरक्षक परमेश्वर, नः हमारे अर्थात हम उपासकों के, श्रोत्रम श्रोत्रम कर्णेन्द्रिय में, यशो बलम अस्तु पवित्र यश एवं पवित्र बल हो। कान का बल क्या है? सही सुनना, सत्य सुनना, वेदानुकूल सुनना कान का बल है। जो अश्राव्य है, जो नहीं सुनना चाहिए, उसे सुनना कान की कमजोरी है। कान का बल क्या? कान का बल शृणुयाम शरदशतम, शतवर्ष पर्यंत और उससे भी आगे भी हम आपकी पवित्र वाणियां सुने। तो ये पवित्र वाणियों को सुनना, श्राव्य को सुनना कान का बल है। और कान का यश क्या है? श्राव्य को सुनकर इन कानों को परोपकार में लगा देना, तो ये कान का यश। तो इस प्रकार ओम श्रोत्रम श्रोत्रम ये पूर्ण हुआ। उसके बाद में अगला है ओम नाभि। नाभि संपूर्ण शरीर का केंद्र है। आयुर्वेद के अनुसार नाभि संपूर्ण शरीर का केंद्र है। और ऐसा माना जाता है इस नाभि में समान नामक प्राण काम कर रहा होता है। तो शरीर के अंदर ऊर्जा का वितरण, शरीर के अंदर ऊर्जा का वितरण नाभि से होता है और पाचन तंत्र नाभि के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा आयुर्वेद हमें बताता है। तो हे परमेश्वर, नह बंधने, पूरे शरीर को बांध करके रखने वाली यह जो नाभि है, और मेरा विकास का केंद्र भी यही नाभि था। मां से नाभि ही जुड़ी हुई, नाभि नाभि से जुड़ी। जब तक मैं मुख के द्वारा पोषणीय द्रव्यों को लेने में असमर्थ था, जब तक मैं मुंह के द्वारा पोषणीय द्रव्यों को लेने में असमर्थ था, तो मेरे शरीर के लिए पोषणीय द्रव्य नाभि के द्वारा ही अंदर जा रहे हैं, क्योंकि वही विकास का केंद्र बिंदु है, मूल है। वहीं से विकास होता है, शरीर का विकास वहीं से होता है, चारों ओर होता है, सही प्रोपोर्शन में होता है। तो कहा विकास का केंद्र यह जो मेरी नाभि है, ऊर्जा का विस्तार करने वाला अंग यह जो मेरी नाभि है, यह नाभि यशो बलम, यश एवं बल से युक्त रहे। नाभि का बल क्या है? नाभि का बल है कि नाभि को खिसकने न देना, अपचन होने न देना। ऐसे किसी द्रव्य का सेवन नहीं करना जो हमारे पचन तंत्र को बिगाड़े, जो हमारे पचन तंत्र को बिगाड़े, ऐसा कुछ भी नहीं करना। दूसरा, जालंधर एवं उड्डीयान बंध लगा। जालंधर एवं उड्डीयान आदि बंधों का अभ्यास करना, यह नाभि का बल है। नाभि का यश क्या है? बस नाभि का यश यही है, उस नाभि से वितरित होने वाली ऊर्जा को कर्मेंद्रियों के द्वारा समाज के उपयोग में, उपकार में लगा देना, यही नाभि का यश। तो अर्थ क्या बना? ओम नः नाभिः यशो बलम। हे सर्वरक्षक परमेश्वर, हम उपासकों की नाभि में पवित्र यश हो, पवित्र बल हो, यही अभिष्टि एवं प्रीति का एक साधन है। ये सब क्या है? यश बल,
इंद्रियों के अंदर यश का होना, इंद्रियों के अंदर बल का होना, इस मंत्र के अंदर टूल्स बता रहे हैं। किसका टूल्स? अभीष्टि की प्राप्ति में सहायक टूल्स एवं प्रीति की प्राप्ति में जो सहायक टूल्स है, उन टूल्स की बात बताई जा रही है। ओम नाभिः, ओम हृदयम, अगला है हृदय। तो हृदय भी अनेक प्रकार की नसनाड़ियों के द्वारा शरीर से कनेक्टेड है। बांधने वाले स्थान मुख्य रूप से दो है, एक नाभि और एक हृदय, एक नाभि और एक हृदय। चलिए अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे देते हैं कि संस्कृत में इस हृदय को हृदय क्यों कहते, क्यों इस ये जो यहां पर ये जो मांसपेशी है या जो ऑर्गन है, उस ऑर्गन को हृदय नाम क्यों रखा गया? और इसका दूसरा शब्द है हृत। और हृत धीरे धीरे गलती से हृत हो गया, और इसी हृत को यदि आप इंग्लिश में लिखने का प्रयास करेंगे, ये बनेगा HRUT, हृत बनेगा, हृत। और एक होता है वर्ण विपर्यय। वर्ण विपर्यय ये भाषा बदलने में, विकृत होने में वर्ण विपर्यय का काम होता है। जैसे आप लोगों ने कभी सुना हो, मुझे नहीं पता, भारत के हरियाणा के बहुत बड़े हिस्से में मतलब को मतबल बोला जाता है। क्या मतबल है आपका? और जिस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और उसी उत्तर प्रदेश के अंदर कितने लोग नखलऊ बोलते हैं? यदि आप में से इसका कुछ अनुभव हुआ हो तो आप लोग जानिएगा। तो वैसे HRUT का यदि स्थानांतरण R और U अपने प्लेस को एक्सचेंज करें तो वो बनता है हर्ट, HURT, हर्ट। यही धीरे धीरे हृदय का हृत, हृदय का हृत, हृत का हार्ट, ऐसा चल चल करके अंग्रेजी के अंदर जो हार्ट वर्ड है वो हृदय शब्द का अपभ्रंश है, हृत शब्द का अपभ्रंश। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों उस अंग का नाम हृदय रखा गया है? क्या क्वालिटीज उसकी देखी गई है जिसके कारण उस अंग का नाम हृदय रखा गया है? आप इसके बारे में सोचिएगा। तो क्या बना? ओम हृदयम, अर्थात ओम नः हृदयम यशोबलमस्तु। हे सर्वरक्षक परमेश्वर, हम लोगों का, हम उपासकों का हृदय यश एवं बल से युक्त हो। हृदय का बल क्या है? हृदय संबंधी व्यायाम करना, मन को शांत रखना। ये रखिए, मन को शांत रखना हृदय का एक बल है। यदि मन शांत नहीं है, हृदय का बल खो जाता है। प्राणायाम आदि भी हृदय के लिए बल है। और हृदय का यश क्या है? हृदय का यश यही है जिस शुद्ध रक्त को नसनाड़ियों के अंदर पहुंचाकर उन्हें जीवित रखता है ये हृदय। उसी प्रकार हम भी हमारी अच्छाइयों को समाज के अंदर फैला देना, यही हृदय का यश, ये हृदय का यश। उसके बाद में ओम कंठः। अब अधिक व्याख्या न करें, मेरे कंठ में मेरे कंठ के अंदर, कंठ के दो काम है। बाहर की वस्तु को भीतर लेके जाना अन्न के रूप, अंदर की भावना को बाहर प्रकटित करना वाक के रूप। कंठ के दो काम है।
कंठ में बैठा हुआ प्राण ही बाहर के अन्न को सक करके अंदर ले लेता है। वो जो सक्शन है वो एक प्राण के कारण, संभवतः उदान। तो कंठ के अंदर जो प्राण है या जो कंठ है वो हमेशा यश एवं बल से युक्त हो। कंठ का बल क्या है? कंठ का बल शायद यही होगा, कुछ विशेष प्रकार के प्राणायाम होते होंगे, कंठ को बिगड़ने न देने वाला भोजन होता होगा, ऐसा ये कंठ का बल है। और कंठ का यश क्या है? इस कंठ का परोपकार में प्रयोग होना, यह कंठ का यश। ये ओम शिरः, शरीर के समस्त अंगों में से सबसे पवित्र अंग कंठ के ऊपर का हिस्सा सिर माना जाता है। इसीलिए उच्चिष्ट हाथ को सिर के ऊपर ले जाना मना करते हैं। उच्चिष्ट हाथ को, झूठा हाथ सिर के ऊपर ले जाना मना किया जाता है। क्यों? सिर सबसे पवित्र माना गया। सिर सबसे पवित्र क्यों माना गया? क्योंकि ज्ञान को बटोरने वाली पांचों ज्ञानेंद्रियां यदि शरीर के किसी एक हिस्से में है तो वो सिर। सिर का मेरा मतलब है कंठ के ऊपर का हिस्सा, कंठ का ऊपर का हिस्सा। इस कंठ के ऊपर के हिस्से को छोड़कर पूरे शरीर में केवल एक ही ज्ञानेंद्रियां है, वो है त्वचा। एकमात्र कंठ का ऊपर ही हिस्सा है जहां पांच की पांचों ज्ञानेंद्रियां एवं संचालक मस्तक ये उपस्थित। इसलिए कंठ बहुत पवित्र है। इसलिए अगले मंत्र में भूः पुनातु शिरसि, जब पवित्रता की कामना करते हैं तो पांचों ज्ञानेंद्रियां जहां बसी हुई है उस सिर की बात करते हैं। तो ओम नः शिरः यशोबलम अस्तु। हे सर्वरक्षक परमेश्वर, हम उपासकों के सिर में यश एवं बल हो। उसके बाद में बाहुभ्याम यशोबलम, हमारी भुजाओं के अंदर, बाहु भुजा, हमारी इन भुजाओं के अंदर भी यश एवं बल हो। भुजाओं का बल क्या है? व्यायाम आदि विधिवत करना। और भुजाओं का यश क्या है? इन बाजुओं में उत्पन्न उपस्थित बल को पर दुख को हटाने में लगाना, ये भुजाओं का यश, बाहु का यश। अंत में करतल कर पृष्ठे, दो चीजें ऐसी है जो केवल मनुष्य को वरदान के रूप में मिली, अन्य प्राणियों को नहीं। एक है वाणी, एक है पानी, पानी। और मुझे अच्छा लग रहा है, एक जुड़े हुए हैं वीणा पानी के नाम से। एक है वाणी और एक है पानी। मनुष्य की वाणी के अंदर जो विशेषता है वो संसार के और किसी प्राणी की वाणी में नहीं। इसलिए इस वाणी का नाम है विश्वकर्मा ऋषि। वेदों में वाणी को विश्वकर्मा ऋषि कहा गया है। और मनुष्य की पानी में, अर्थात हाथ, पानी माने हाथ, कर, इस पानी में जो विशेषता है वो अन्य प्राणियों के पानी में वो विशेषता नहीं है। इसीलिए इस पानी को भी, यानी कि हाथों को भी, विश्वकर्मा ऋषि कहा गया। तो हमारे शरीर में दो रूपों में विश्वकर्मा ऋषि उपस्थित है, एक वाक और एक पानी। तो हमारे हाथ की विशेषता क्या है? स्वयं हमारे ऋषि इस ऊहित मंत्र में बता रहे हैं। एक विशेषता है करतल, दूसरी विशेषता है करपृष्ठ।
तो करतल और करपृष्ठ के बीच में जो फ्लेक्सिबिलिटी मनुष्य की है वो संसार में और किसी प्राणी, पहली बात, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके पास डेडिकेटेड हाथ नहीं। उनको मनुष्य जो हाथ से काम करता है वो काम या तो अगले दो पैरों से करना पड़ता है या तो सूंड से करना पड़ता है हाथी जैसे प्राणियों को, या मुंह से करना पड़ता है अन्य प्राणी। जब हम बच्चे को उठाते हैं हाथों से उठाते हैं, जब बिल्ली कुत्ते आदि अपने बच्चों को उठाएंगे तो मुंह से उठाएंगे। जब हमारे शरीर के ऊपर धूल पड़ती है हम हाथों से हटाते हैं, वो पशु मुंह से हटाते हैं, जिह्वा से हटाते हैं। अर्थात जैसे डेडिकेटेड हाथ मनुष्य के पास है ऐसे डेडिकेटेड हाथ वो टूल संसार में अन्य प्राणियों के पास नहीं। या तो उनको अपने अगले दो पैरों को हाथ के रूप में काम करना पड़ता है कभी कभी, जैसे बंदर आदि, या फिर सूंड से हाथ का काम लेना पड़ता है जैसे हाथी आदि में, अथवा मुंह से उनको पानी का काम लेना पड़ता है, हाथ का काम लेना पड़ता है जैसे हम सभी पशुओं को देखते हैं। तो मेरे हाथ के अंदर क्या विशेष है? तो ऋषियों ने बताया करतल ये है, पाम, करपृष्ठ ये है। तो परमेश्वर ने एक जॉइंट कंधे पर, दूसरा जॉइंट यहां पर कोहनी पर, तीसरा जॉइंट यहां रिस्ट पर, इन तीन स्थानों पर ऐसे जॉइंट्स दिए हैं जिससे हमारे करतल और करपृष्ठ में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी संसार में और किसी के हाथ में नहीं, हमारे पास। यही इसकी स्पेशलिटी। इस स्पेशलिटी के कारण ये विश्वकर्मा ऋषि बन गया। शरीर में जो सप्तर्षि है उनमें से विश्वकर्मा ऋषि एक है। तो हमने कहा ओम करतल करपृष्ठे, हे प्रभु मेरे करतल में भी यश एवं बल हो, मेरे करपृष्ठ में भी यश एवं बल। तो इस प्रकार जो अभीष्टि और प्रीति की बात हमने कही थी, उद्देश्य बताए थे, उन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे होगी? तो इन शरीर के साधनों से, किंतु वो शरीर के साधन बलवान होने चाहिए और यशस्वी होने चाहिए, तभी हमें अभीष्टि की प्राप्ति एवं प्रीति की प्राप्ति होगी। तो समय ज्यादा हो गया, पर मंत्र को पूर्ण करने के उस प्रवाह में आज मैं आपसे 10 मिनट अधिक ले गया हूं, तो क्षमा प्रार्थी हूं। मेरी ओर से आज का ये मंत्र संपूर्ण हो गया। यदि आपने कोई प्रश्न पूछना है तो पूछें, नहीं तो मेरी ओर से समाप्त। ऐसा प्रतीत होता है कोई प्रश्न नहीं है, तो आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सब धन्यवाद, नमस्ते सभी आचार्य को सादर नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी, सभी का धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद जी, नीलू जी। धन्यवाद नमस्ते आचार्य। आपका जी। नमस्ते जी, आचार्य। ये वीणा पाणी जी असम से पहली बार जुड़ रहे हैं क्या? हाँ हाँ, पहली बार। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपका नाम देख करके मुझे। वीणा पाणी वैसे पौराणिक दृष्टांतों के अंदर माता सरस्वती को वीणा पाणी बोलते हैं, तो आपका नाम बहुत अच्छा लगा मुझे। आप इसमें उपस्थित है, आपका स्वागत एवं धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सुनकर। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी।
जी कंचन जी धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी। जी धन्यवाद जी।